आप सभी भाइयों और बहनों को मेरे YouTube चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए दिल से बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो भी बहुत मज़ेदार और बहुत लंबा भी होने वाला है, क्योंकि i20 में आपको इतने सारे और धमाकेदार फीचर्स देखने को मिलते हैं कि उनको बताने में टाइम तो लगेगा ही। आज हम बात करेंगे i20 के अंदर के कंट्रोल्स के बारे में, क्या है अंदर के क्या क्या कंट्रोल्स है और वो कैसे काम करती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लाइक भी कर देना। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपने पिछले वीडियोस पर इतना सपोर्ट दिया है कि मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला है आगे भी वीडियोस बनाने का। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, आप ये कमेंट मत किया करो कि आपने चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने, शर्ट नहीं पहनी, बनियान नहीं पहनी। ये कोई कमेंट करने की चीज़ होती है क्या दोस्तों? आप सजेशन दो कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, किस पर वीडियो बनाऊँ। ये भी कोई कमेंट होते हैं क्या दोस्तों? अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, जैसे कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं या कैसा वीडियो बनाऊं, अपने वीडियो को कैसे इम्प्रूव करूं, इसके बारे में कमेंट्स किया करो। तो दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस पर मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं i20 की वॉइस कमांड पर वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में मैं वॉइस कमांड का भी फीचर आपको बताऊंगा और वॉइस कमांड को पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा कि वॉइस कमांड से i20 में क्या क्या होता है। और मैं इसके लाइट कंट्रोल्स, वाइपर कंट्रोल्स और गाड़ी के अंदर जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उसके सारे का वीडियो बनाऊंगा। गाड़ी के अंदर बहुत सारे बटन है, यहाँ पे बटन है, यहाँ पर बटन है, यहाँ पर बटन है, स्टीयरिंग पर भी कितने सारे बटन है, यहाँ पर भी बटन है, यहाँ पर भी बटन है और यहाँ पर भी बटन है। तो मैं इनके सारों के कंट्रोल्स बताऊंगा। यहाँ पर बटन है और यहाँ पर भी बटन है, यहाँ पर भी बटन है। तो गाड़ी में बहुत सारे बटन ही बटन भरे हुए हैं। तो मैं आज आपको एक एक करके सारे बटन्स के कंट्रोल्स बताऊंगा। मैं आपको दिखा नहीं सकता सभी को चला चला के, क्योंकि इससे वीडियो भी बड़ा बड़ा लंबा हो सकता है, जिससे कि आपको भी कुछ समझ में तो आएगा नहीं। मैं बता दूंगा कि ये किस काम का बटन है और ये किस काम का। तो सबसे पहले दरवाजे की तरफ चलते हैं। तो दरवाजे में आपको देखने को मिलता है ये ORVM का बटन और ये बटन है। अगर इसको इधर खिसका देंगे तो ये वाला ORVM एडजस्ट होगा और उधर खिसका देंगे तो ये वाला। जैसा कि मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने उस बटन को उस साइड खिसका रखा है और अब मैं इसको, ये है फोल्ड और अनफोल्ड करने का बटन, तो इसको दबा देता हूँ। ORVM अनफोल्ड हो गए हैं और अभी मैं इस बटन से इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सूरज की वजह से इसकी रोशनी सीधे मोबाइल के ऊपर फोकस कर रही है और आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिल रही होगी, लेकिन आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि मेरे पास यही मोबाइल है। आप इससे नीचे की तरफ दबाओगे तो ये नीचे जाएगा, ऊपर की तरफ दबाओगे तो ये ऊपर जाएगा। इससे फोल्ड और अनफोल्ड हो जाता है। और अगर इस बटन को मैं इस साइड खिसका दूंगा, आप देख सकते हैं, तो वो वाला ORVM एडजस्ट होने लग जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वो हो रहा है एडजस्ट। ये बटन तो सेम ही रहेगा ORVM को आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए, लेकिन अगर इससे इधर कर देंगे तो ये वाला ORVM और उधर कर देंगे तो वो वाला, इससे फोल्ड अनफोल्ड होगा। इन बटन से गाड़ी लॉक और अनलॉक होगी। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स है और फ्रंट वाली पावर विंडो में आपको एंटी पिच का फंक्शन मिलता है, जो कि आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों, मैंने इसको नीचे कर दिया तो ये ऑटोमेटिक नीचे जा रहा है, इसको आपको दबा कर रखने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको मैंने ऊपर कर दिया और इसके अंदर मैंने अपना हाथ दे दिया तो ये वापस नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं एंटी पिच का फंक्शन। और इसको एक बार दबा दिया तो ये वापस पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। और बाकी के तीनों विंडो, पीछे वाली विंडोज के कंट्रोल, ये चाइल्ड सेफ्टी है। अगर इसको आप ऑन रखोगी तो पीछे वाले जो दोनों शीशे हैं उनके कंट्रोल्स आपको पीछे नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ से ही डाउन या अप करने होंगे, क्योंकि उनके पीछे वाले बटन काम करना बंद कर देंगे अगर ये चाइल्ड वाला बटन आपने ऑन कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है इसका स्टॉप स्टॉप और स्टार्ट का बटन। जैसा कि हम इसको एक बार दबाएंगे तो इसकी एसेसरीज ऑन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका म्यूजिक सिस्टम और इसका एयर प्यूरीफायर भी ऑन हो गया, एम्बियंट लाइटिंग ऑन हो गई। और अगर हम इसको दोबारा से दबाएंगे तो इसका इग्निशन ऑन हो जाएगा और सभी सिस्टम वर्क करने लग जाएंगे। और अगर हम
क्लच दबाकर इसको एक बार और ऑन करेंगे तो इसका इंजन भी ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने क्लच दबाई और ये ऑन हो गई। इसको तो वापस से दबाएंगे तो इंजन ऑफ भी हो जाएगा। और जैसे ही हम दरवाजे को खोलेंगे तो सारे म्यूजिक सिस्टम भी इसका ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जैसे कि कार को बंद कर दिया मैंने और म्यूजिक सिस्टम अभी भी ऑन है। जैसे ही मैंने दरवाजे को ओपन करता हूँ तो ये म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको स्टीयरिंग पर जितने भी कंट्रोल्स है बटन के उनके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले इस साइड में बात करते हैं। ये है वॉइस कमांड के लिए, इसको दबा देंगे और फिर कुछ भी बोलेंगे ब्लूलिंक को तो वो करके देती है, वो भी हम आगे टेस्ट करेंगे। ये है मोड्स के बटन है, इससे आप मोड्स चेंज कर सकते हैं जैसे कि एफएम, रेडियो, एसडी कार्ड, ब्लूटूथ मोड, ये कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इससे आप गाना आगे और पीछे कर सकते हैं और इससे आवाज कम या ज्यादा कर सकते हैं ऊपर नीचे करके। इससे कॉल को रिसीव और इससे कॉल को कट कर सकते हैं। और अगर ये वाला बटन है आवाज को कम ज्यादा करने वाला, इसको हम दबा देंगे तो गाने म्यूट हो जाते हैं, वापस से दबा देंगे तो गाने अनम्यूट हो जाते हैं। तो ये वाले कंट्रोल्स तो इस प्रकार है। अब चलते हैं इन वाले कंट्रोल्स की तरफ। ये आधे इस साइड के कंट्रोल तो आपको क्रूज कंट्रोल के मिलते हैं और ये तीनों बटन्स आपको एमआईडी के मिलते हैं। जैसा कि आपको ये अगर हम इस बटन को दबाएंगे तो वहां पे मेन्यू चेंज होगी, जैसा कि कंपास, टायर प्रेशर, जो कि केवल गाड़ी चलती हुई रहती है ना तभी टायर प्रेशर बताते हैं कि कितनी चारों टायरों में कितनी हवा है। और ये उन्हीं गाड़ियों में आते हैं जो टॉप वेरिएंट होते हैं, आपकी गाड़ी में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो ये इससे ये होता है। और अगर हम इस पर रखेंगे और इसको नीचे खिसकाएंगे तो ये एवरेज बताएगी और ट्रिप ए, ट्रिप बी और ये सब फ्यूल इकोनॉमी और सब कुछ बता देती है। इससे हम रिसेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी रिसेट करके बता देता हूँ। ये वाली ट्रिप है, मैंने इसको प्रेस करके रखा तो ये रिसेट हो गई। अब इन बटन्स की तरफ चलते हैं। अगर गाड़ी चल रही है 30 की स्पीड से ऊपर और आपने ये बटन दबा दिया तो गाड़ी उसी स्पीड पर चलने लग जाएगी। आप एक्सीलेटर से पैर हटा सकते हैं और अगर आपको एक्सीलेटर से पैर हटाते हैं, जैसा कि आप पैर ऐसे रख सकते हैं, पैरों को ऐसे रख सकते हैं, आपको कहीं पे भी रखने की जरूरत नहीं है। बस आपके सामने कोई आ जाए या कोई गाड़ी आ जाए तो आपको ब्रेक लगाने की जरूरत है। ब्रेक लगाते ही क्रूज कंट्रोल अपने आप हट जाता है। तो इससे आपको गाड़ी में क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा और इससे स्पीड प्लस होगी और इससे माइनस होगी। तो आप मैन्युअली भी स्पीड को प्लस माइनस कर सकते हैं बिना एक्सीलेटर को दबाए। और इससे ये होता है कि अगर आपने क्रूज कंट्रोल में 40 की स्पीड सेट की हुई है और आपने अगर सामने कोई गाड़ी आ गई तो आपने ब्रेक दबा दिया तो क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। तो आप इसको दबा दोगे तो वो रिज्यूम हो जाएगा, वापस से पुरानी स्पीड पकड़ लेगा। ये रिज्यूम का बटन है, ये क्रूज कंट्रोल लगाने का और ये स्पीड कम या ज्यादा करने का। तो दोस्तों अब अगले कंट्रोल की तरफ चलते हैं। तो अब इसके इस साइड के कंट्रोल्स की बात करते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है सब लाइट्स के कंट्रोल। अगर यहाँ पे आप ऑटो पर रखोगे तो जैसे ही आपकी रात होगी कार की लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। इसका सेंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे ये वाला सेंसर है। अगर इस सेंसर पर मैं हाथ रख दूंगा तो भी कार को ऐसा लगेगा कि रात हो गई है और ये लाइट्स को ऑटोमेटिक ऑन कर देगी। तो आप देख सकते हैं मैंने उस सेंसर पर हाथ रख दिया और लाइट्स ऑन हो गई, जैसा कि एमआईडी में आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैंने जैसे ही हाथ हटाया लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएगी, थोड़ी देर में वो ऑफ हो गई। मैं फिर से हाथ रखूंगा उस पर और फिर से ऑन हो गई, फिर से ऑफ हो गई। तो ये जैसे ही रात होती है हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स अपने आप ऑन हो जाते हैं ऑटो पर रखने पर। और ये तीसरे नंबर की है पार्किंग लाइट्स। ये पार्किंग लाइट्स होती है दोस्तों, अगर इसको आप बिना कार को स्टार्ट किए या बिना इग्निशन को ऑन किए कार बंद अगर आप कहीं पर लॉक करके जाते हो तो भी आप इनको जला सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके फॉग लैंप्स, आपकी गाड़ी के डीआरएल्स और पीछे की टेल लाइट्स, जैसे कि मेरी i20 है तो उसमें जेड वाली जो टेल लाइट्स है वो ऑन हो जाती है और ऑन ही रहती है।
जिससे कि पता चल जाता है कि कार खड़ी है या पार्क की हुई है। इसको पार्किंग लाइट्स भी बोलते हैं दोस्तों, इन तीसरी नंबर वाली को। तो ये आप कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पर किया तो सामने आप एमआईडी में देख सकते हो फॉग लैंप डीआरएस ऑन हो गया है। और अगर मैं फॉग लैंप्स को ऑफ करना चाहूँ तो मैं इस बटन को दबा दूंगा तो फॉग लैंप ऑफ भी हो जाएंगे और केवल डीआरएल्स और पीछे की जेड वाली टेल लाइट्स ही जलती रहेंगी। और दोस्तों अब चलते हैं मेन हेडलाइट की तरफ। तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये लो बीम हेडलाइट ऑन हो जाएगी, और अगर हम इस बटन को नीचे की तरफ कर देंगे तो ये हाई बीम हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको करके बता देता हूँ। ये लाइट्स ऑफ है, ये मैंने की इसको लो बीम पर, तो आप देख सकते हो वहां पे लाइट्स का साइन आ चुका है। और ये मैंने इसको की हाई बीम पर, तो वहां पे सीधी लाइट्स वाला साइन भी आ चुका है। और इसमें अभी फॉग लैंप ऑन नहीं है, तो मैं अभी फॉग लैंप्स को भी ऑन कर देता हूँ। तो ये फॉग लैंप्स वाला साइन भी आ चुका है। तो मैं अभी इनको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एमआईडी में भी दिखाई देगा कि आपने पार्किंग लाइट की है या लो बीम की है या ऑटो किया है। ये सब आपको एमआईडी में दिखाई देते हैं। सब सारे कंट्रोल्स के बटन्स आपको एमआईडी में भी दिखाई देते हैं कि आपने क्या करके चला रखा है अभी। तो अब चलते हैं इस साइड के कंट्रोल्स की तरफ। इस साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और भूल गया मैं कि अगर आप इसको नीचे की साइड में करोगे तो इस साइड वाला इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, और उस साइड करोगे तो उस साइड वाला इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। और अगर आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये पास देने वाला है। अगर आपके सामने कोई कार आ रही है तो आप उसको पास दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाई बीम में पास लगता है, कार में आवाज भी आती है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ के कंट्रोल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो वाइपर्स के कंट्रोल से पहले आपको नीचे वाले कंट्रोल्स दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये वाला जो बटन है ये हेडलाइट लेवलर है। अगर आप हेडलाइट का लेवल किस प्रकार रखना चाहते हैं, आप हेडलाइट को ऊपर की तरफ रखना चाहते हैं या नीचे की तरफ, ये वाला बटन है चलती कार में पीछे के कैमरे का व्यू देखने के लिए। और ये वाला बटन है ट्रैक्शन कंट्रोल का, जैसा कि मैं ट्रैक्शन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं, अगर मैं वो बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे एमआईडी में आपको दिखाई भी देता है कि ये कुछ कार स्केटिंग वाली कि वो बंद हो गया है, ऑन हो गया है। आपको कंट्रोल डिसेबल्ड, कंट्रोल इनेबल सब दिखाई देता है। तो दोस्तों अब चलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स की तरफ। तो इसमें आपको बहुत सारे बटन पीछे के वाइपर के और आगे के बटन, आगे के वाइपर के सारे बटन आपको यहीं पे मिलेंगे। यहीं से आप पीछे के वाइपर को और आगे के वाइपर को एक साथ चला सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे पुल ऊपर करेंगे तो एक बार वाइपर चलेगा। यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे लो, ये 3 मोड दे रखे हैं, बीच के स्टार्ट, बीच का और फिर हाई। ये वाला जो बटन है ये पानी का लेवल सेट करने का है। अगर आप यहाँ पे रखोगे तो अगर आप शीशों को साफ करोगे तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ही पानी आता है। और अगर आप इसको फुल पर रखोगे तो बहुत सारा पानी शीशों पर डाल के शीशों को साफ करता है। जैसा कि आप देख सकते हो अभी ज़्यादा पानी आया। और अगर हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो एक बार वाइपर चल जाएगा। अगर हमको एक बार ही वाइपर चलाना है तो हम इसको ऊपर की तरफ कर सकते हैं, तो एक बार वाइपर चल गया। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। पहले मैं कांच पर पानी गिरा देता हूँ क्योंकि सूखे कांच पर वाइपर नहीं चलाना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं इसको एक बार नीचे करूँगा तो ये धीरे धीरे कुछ देर के गैप के बाद में ऑन होगा। फिर मैं इसको नीचे करूँगा तो और ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, और फिर नीचे करूँगा तो और ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कांच पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और यहाँ पे भी पानी गिर रहा है। तो ये थे वाइपर के कंट्रोल, और ये आपको पीछे के वाइपर का कंट्रोल मिलता है। पहले तो लो वाला,
आप देख सकते हैं। अगर लो पर रखेंगे तो कुछ कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा, और अगर हम इसको हाई पे रखेंगे तो वो जल्दी जल्दी भी चलने लग जाता है। और उसके आपको एमआईडी में भी दिखाई देता है कि रियर वाइपर चल रहा है, लो पर, ऑफ और हाई। आपको एमआईडी में भी सारा कुछ दिखाई देता है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और अगर हम फ्रंट वाइपर को भी चलाते हैं तो आपको एमआईडी में दिखाई देगा, और सारे कंट्रोल्स आपको एमआईडी में जरूर दिखाई देंगे। तो ये थे वाइपर्स के कंट्रोल। तो दोस्तों अब हम इस जगह के बटन्स के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर ये कॉपीराइट दिलाएंगे मेरे को नए चैनल पर भी। और यहाँ पर कौन कौन से बटन्स है, तो चलिए सबसे पहले ये वाले बटन के बारे में बात करते हैं। ये है हैजार्ड लाइट के बटन। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो सारे इंडिकेटर्स आपके एक साथ ब्लिंक करने लग जाएंगे। तो इसको बंद कर देता हूँ। यह आपकी एमआईडी को ऑफ करने का बटन है। एक बार दबाओगे तो एफएम ऑन ऑफ हो जाएगा, और अगर इसको दबा कर रखेंगे तो ये म्यूजिक सिस्टम बंद हो जाएगा। इसको दोबारा से दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेटअप का बटन है, तो यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू खुल जाएगी। यहाँ पर ये स्टार का बटन है ना, इससे हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। इस स्टार के बटन पर अगर हम स्टार के बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टार के बटन को मैंने कस्टमाइज कर रखा है ब्लूटूथ पर। आप इसको एफएम पर भी सेट कर सकते हैं, आप इसको एसडी कार्ड पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप स्टार के बटन को दबाएंगे तो वो आपका चल जाएगा। उसके बारे में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों बाद कि एमआईडी में से आप क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं कार की। तो अभी इसको तो कैंसिल करते हैं। और यहाँ पे मीडिया की सेटिंग्स है, तो यहाँ पे कोई भी मीडिया सोर्स अवेलेबल नहीं है। मीडिया मतलब कि यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले या एसडी कार्ड का लगा हुआ होता है उसमें, तो ये मीडिया चल जाती है। यहाँ पे एफएम का है, जिसको कि मैं ऑफ कर देता हूँ, ये कॉपीराइट लगवाएंगे मेरे चैनल पर। ये नेविगेशन के बटन है दोस्तों, तो यहाँ पर आप नेविगेशन की सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपने कहाँ पर कब गए, हुंडई की सर्विस, और आपसे सर्विस सेंटर कितनी दूर है, ये सब कर सकते हैं यहाँ से कस्टमाइज। यहाँ पर मैप के बटन है, तो यहाँ से अगर आपको मैप पर जाना है तो मैप पर जा सकते हैं। ये वॉल्यूम प्लस और ये वॉल्यूम माइनस का बटन है। तो अब मैं इसको तो कर देता हूँ बंद, और हम नीचे एसी के कंट्रोल्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है एसी के ब्लोअर की स्पीड कम या ज़्यादा करने की। जैसा कि आप देख सकते हैं हवा चलने लग जाएगी, और आपको माइक में आवाज़ भी कम ज़्यादा आने लग जाएगी, और यह हवा बिल्कुल कम हो गई है। ये एसी के टेम्परेचर को यहाँ से ज़्यादा कर देता है, और अगर हम 27 पर टॉप हाई कर देंगे तो ये हीटर ऑन हो जाएगा। और अगर हम नीचे रखेंगे तो ये एसी ऑन रहेगी। कार को ठंडा करने के लिए आप इसको नीचे 17 डिग्री तक ला सकते हैं। यहाँ से आप कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी मैं एसी को ऑन रखा हूँ, तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हवा आएगी। अभी मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे पैरों पर भी हवा आए, और अभी मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे केवल पैरों पर हवा आए। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे पैरों पर और रियर वाइपर पर हवा आए, और सभी पर एक साथ भी कर सकता हूँ, मेरी छाती पर हवा आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ भी सेटिंग कर सकता हूँ इससे कि मैं पैरों पर हवा आए, या मुंह पर हवा आए, या रियर फोगर पर या डिफोगर पर हवा आए। ये रियर डिफोगर का और ये फ्रंट डिफोगर के कंट्रोल्स है। और यहाँ से आप एसी को ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप एसी को ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको बाहर की हवा चलती हुई कार में बाहर की हवा भी अंदर लानी है तो ये उसका बटन है। और ये एसी के ऑटोमेटिक का बटन है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का। तो ये एसी ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेट कर लेती है टेम्परेचर। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको कार की ब्लू लिंक से संबंधित कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं। एसओएस का बटन है, और कार को टो करके ले जाने का बटन है, और ब्लू लिंक का बटन है। अगर इनमें से किसी भी बटन को आप प्रेस कर दोगे तो आप ब्लू लिंक के कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाओगे, और वो आपसे बात करेगा
कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी कार खराब हो गई तो वो आपको आपकी कार को टो करके भी ले जाएंगे। इसके अलग से चार्ज भी ले सकते हैं वो। और दोस्तों एक बटन आपको यहाँ पर एयर प्यूरीफायर पर भी देखने को मिलता है। अगर आप इसको ऑन कर दोगे, यहाँ पे क्लिक करके रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और अगर आप क्लिक करके रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसमें भी कई तरह की लाइट्स जलती रहती है। और आपके सभी दरवाजों पर पावर विंडो के बटन्स तो देखने को मिलते ही है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब चलते हैं ब्लूलिंक की वॉइस कमांड्स के बारे में कि ये वॉइस कमांड से क्या क्या काम करती है। लास्ट में मैं आपको ब्लूलिंक के वॉइस फीचर के बारे में बता देता हूँ कि ये वॉइस फीचर से क्या क्या काम कर सकती है। तो ये उसका बटन है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन सनरूफ, तो ये सुन लेती है। और बाद में और दोस्तों मुझे कुछ यही समस्या आ रही है कि ये ऐसे बोलती है कुछ भी काम करवाओ इससे कि फीचर नॉट सपोर्टेड इन व्हीकल। हम कुछ कमांड और देकर चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सनरूफ ओपन हो रही है, लेकिन इस वॉइस कमांड से ओपन नहीं हो रही है। कुछ गाड़ियों में तो हो जाती है लेकिन मेरी वाली में नहीं हो रही, या i20 एक्स्ट्रा ऑप्शनल में नहीं होती है। DCT में तो होती है वॉइस कमांड से। तो एक बार वापस से देखकर चेक करते हैं। टर्न ऑन द इंजन। Sorry, I didn't understand you. Please try your command again after the beep. टर्न ऑन द FM। Please turn on the audio system and try the command again. अगर मेरे को करना होता तो मैं वैसे ही दबाकर कर लेता, वॉइस कमांड काहे को देता। ये भी ऐसे ही बोल रही है कि आप ऐसे ही ऑन कर लो दबाकर। तो दोस्तों मुझे तो इसका वॉइस कमांड वाला फीचर कुछ भी काम का नहीं लगा। हाँ, इसको आप हेलो ब्लूलिंक बोलकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी बोलता हूँ हेलो ब्लूलिंक, तो ये ओपन हो गई। कॉल राहुल। Sorry, I didn't understand you. दोबारा से बताता हूँ, कॉल राहुल। ये क्या क्या सुन लेती है। वेदर ऑफ द टाउन, ये तो मैंने The बोला ही weather is नहीं। 21 degrees. हाँ and दोस्तों ये sunny in न्यूज बताने के काम Helmand में तो आती है कि आज क्या तारीख है और आज का क्या वेदर है। ये बताने की तो काम में जरूर आएगी आपके। तो मैं अभी इसको बोलता हूँ हेलो ब्लूलिंक, कॉल राहुल। No Bluetooth device connected. तो Use दोस्तों the अगर screen to connect your device. ने तो ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए बोल दिया। तो अगर ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो दोस्तों ये कॉल तो लगा देती है। बस ये इतने काम में है कि आपके कॉल को लगा सकती है, कॉल को एंड कर सकती है वो। और इससे आप सनरूफ भी नहीं ओपन कर सकते, ना इंडिकेटर चला सकते, ना इंजन को चला सकते। ये बस आपको मौसम के हाल चाल बता सकती है, तारीख बता सकती है, और तो कुछ भी नहीं बताती। और अगर कुछ बताती है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं भी पूछ कर चेक करूंगा। और दोस्तों आपको इसके ऊपर की तरफ भी 3 बटन देखने को मिलते हैं। जैसा कि ये एक सनरूफ का बटन है, ये इसकी तीनों केबिन लाइट्स को एक साथ ऑन करने का है। पीछे एक केबिन लाइट है और ये वाला केबिन लाइट है, और पीछे वाली केबिन लाइट को अलग से ऑन करने के लिए भी बटन दिया हुआ है। और ये सनरूफ को ओपन करने का बटन है, और इससे आप अलग अलग हेडलाइट्स इन केबिन लाइट्स को ऑन भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको सनरूफ भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इग्निशन ऑन करेंगे तभी सनरूफ ऑन होगी। जैसा कि मैंने इग्निशन ऑन कर दिया, और अब मैंने अगर इसको आगे की तरफ खिसकाऊंगा, अगर इसको मैं ऐसे नीचे से दबाऊंगा तो ये पीछे से एग्जॉस्ट निकालने के लिए, जैसे कि अंदर की गर्म हवा या अंदर की हवा बाहर निकालने के लिए पीछे से ऑन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पीछे से। और अगर मैं इसको ऐसे नीचे करूंगा तो ये वापस सही हो जाएगा, और इसको पीछे की तरफ ऐसे खिसका दूंगा तो ये ऑटोमेटिक पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा रह जाता है, इसको दोबारा से दबाएंगे तो पूरा ओपन हो जाएगा। इसको दोबारा से पूरा ऐसे दबाएंगे तो ये वापस क्लोज हो जाएगा। और अगर हमको बीच में दबाना है, इसको बीच में रखना है सनरूफ को, तो
ऐसे भी कर सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, यहाँ पे रोक दिया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको ये मैन्युअल रूप से ही बंद करना होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करो दोस्तों, अपना छोटा भाई समझ कर ही कर दो। और दोस्तों आपके मन में जो भी कुछ सवाल है इस कार के बारे में या मेरे चैनल में जो भी मैं सुधार कर सकता हूँ उसके बारे में कोई भी मन में आपके सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं वो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अप्लाई कर सकूँ अपनी रियल लाइफ में और अपने वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो अगले वीडियोज़ में मैं इसकी वेट टेस्ट भी करूँगा, इसकी साउंड बॉस के साउंड की टेस्टिंग भी करूँगा और भी बहुत से वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको i20 के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी।